Hello, students. So today we have a small topic, and the name of that topic is Bhakti movement in Maharashtra. महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट जो हुई, तो इसमें बहुत ही छोटा सा टॉपिक है. रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, और 2-3 साल के बाद हम देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आया ही होता है. बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन जिसने ध्यान से रिवाइज नहीं कर रखा होता या इस टॉपिक को इग्नोर करा होता है, तो वो बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं दे सकता. तो ऐसे में प्रीलिम्स में एक ऐसा सवाल जो आसान नेचर का हो, लेकिन बहुत सारे लोग उसको आंसर ना कर पा रहे हो, तो ऐसा क्वेश्चन वहां पे गेम चेंजर साबित होता है. ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं वहां पे, ये डिसाइसिव क्वेश्चंस बन जाते हैं वहां पे. तो महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट जो है, इसके 2 सेक्ट्स बन जाते हैं. एक सेक्ट है वरकरी और दूसरा सेक्ट है धरकरी. याद करिए, वरकरी एंड धरकरी. जो वरकरी सेक्ट है, ये कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, लॉर्ड कृष्णा की पूजा करते हैं. और जो धरकरी है, वो भगवान राम की पूजा करते हैं. इन दोनों में से ज्यादा फेमस ये वाला होता है. ये भगवान कृष्ण को विठोबा के नाम से पूजते हैं. विठोबा या विठल भगवान. विठोबा या विठल भगवान. विठल भगवान या विठोबा, इनका मंदिर कहां पे है? ये मंदिर है पंढरपुर में. पंढरपुर. अब यहां पे क्वेश्चंस क्या कुछ बन सकते हैं प्रीलिम्स को लेके? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन सकता है कि वरकरी जो है वो कहां पे थे? महाराष्ट्र में. दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि महाराष्ट्र में 2 सेक्ट जो भक्ति मूवमेंट के बने, वो कौन से थे? वरकरी और धरकरी. तीसरा ये बन सकता है कि वरकरी सेक्ट किसके पुजारी थे? भगवान कृष्ण के, जिसको वो विठोबा के नाम से पूजते थे. ये एक और नाम क्वेश्चन बन सकता है कि भगवान कृष्ण को वरकरी सेक्ट के लोग किस नाम से पूजते थे. फिर एक ये बन सकता है कि पंढरपुर के जिस भगवान को वरकरी सेक्ट के लोग पूजते थे, वो कौन से भगवान हैं. तो ये यहां पे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं, और ये आए हुए हैं, ऐसा नहीं है. इनमें से कई क्वेश्चंस आए हैं, वरकरी सेक्ट को लेके आया है. तो आपने ये सारे फैक्ट्स याद कर लेने. बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, बड़ा ही आसान सा है. अब मेन सेंट्स जो आते हैं वरकरी सेक्ट के, उनको देखते हैं. कुछ भी नहीं है, बहुत ही छोटा टॉपिक है. वरकरी सेक्ट के भगवान विठल को पूजने वाले कुछ फेमस सेंट्स होते हैं, जो कि पूरे भारत में बड़े फेमस हैं वो लोग. जिनमें से एक है ज्ञानेश्वर, फिर है एकनाथ, उसके बाद है नामदेव, एक है तुकाराम. ये सारे के सारे महाराष्ट्र के हैं. सबसे पहले तो आप नाम याद कर लीजिए: ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम. मैं मिटा के फिर से लिखता हूं, आप मेरे साथ बोलने की कोशिश करिएगा. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव एंड तुकाराम. ये सारे नाम आपको याद हो जाने चाहिए, महाराष्ट्र के वरकरी सेक्ट के भक्ति सेंट्स. उसके बाद क्या चीज आ जाती है? इनके पहले नाम याद करिए आप. मैं तब तक एक पानी का सेट लेता हूं. देखिए, वरकरी सेक्ट जो है वो फेमस है अभंगास के लिए. नाउ व्हाट आर अभंगास? अभंगास जो है वो शब्द होते हैं, वो भजन होते हैं. उन्हें अभंग क्यों कहा जाता है? भंग मैंने होता है बीच में टूट जाना. ये बिना टूटे गाए जाते हैं.
आजकल भी अभंग गाए जाते हैं। आजकल जब पंढरपुर की यात्रा पे जाते हैं इस सेक्ट के लोग, तो वो अपनी यात्रा के दौरान इन अभंगों को गाते हैं, बिना टूटे लगातार भजनों को गाते हैं। अभंग लिखने के साथ जो मेन नाम जुड़े हुए हैं, वो ज्ञानेश्वर ने भी अभंग लिखे, नामदेव ने भी अभंग लिखे, बाकी औरों ने भी लिखे, लेकिन ये दो फेमस हुए। अभंग जो हैं सारे मराठी में हैं। अब जो मराठी लैंग्वेज में इतने फेमस भजन लिखे गए, तो इससे मराठी की बहुत ग्रोथ हुई। अब ये नहीं कि सिर्फ अभंगाज ही वरकरी सेक्ट के लोगों ने लिखे, इसके बिना इन्होंने अपनी अपनी किताबें भी लिखी। जिस प्रकार से ज्ञानेश्वर ने भागवत गीता के ऊपर एक कमेंट्री लिखी जिसका नाम है ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी विजिबल है, मैं इस तरफ से चेक कर लूं। ओके, ज्ञानेश्वरी। और एक और किताब इन्होंने लिखी, वो है अमृत अनुभव। अमृत अनुभव, ज्ञानेश्वरी एंड अमृत अनुभव किसने लिखी? ज्ञानेश्वर ने। देखिए मराठी भाषा की ग्रोथ की तरफ और कदम बढ़ा दिया। ये सारे के सारे, जैसे पूरे हिंदुस्तान में जो भक्ति मूवमेंट थी वो एक प्रकार से सुपरस्टिशन के खिलाफ थी, तो ये लोग भी सुपरस्टिशन के खिलाफ ही लड़े। भक्ति मूवमेंट ने सब जातियों को बराबर समझा, तो इन लोगों ने भी, क्योंकि है तो भक्ति मूवमेंट थी, इन लोगों ने भी सब जातियों को बराबर समझा। इनमें तो यहां तक ये बात फेमस है कि तुकाराम खुद एक शूद्र थे और नामदेव तो सेंट बनने से पहले कहा जाता है डाकू रहे थे। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो समाज के हर वर्ग के आदमी को इन्होंने एक्सेप्ट किया। ये एक इनकी इक्वालिटी की भावना को दिखलाता है, दर्शाता है। एकनाथ ने भी लिटरेचर लिखा। एकनाथ ने एकनाथी भार्गव नाम की एक किताब लिखी, एकनाथी भार्गव। ये सारा लिटरेचर कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ मराठी लैंग्वेज। इसके बिना नामदेव के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि नामदेव जो है वो पहले एक डाकू रहे, और बाबा एकनाथ जो हैं ये तो सुपरस्टिशन के इतना खिलाफ थे कि वैसे एक अजीब सी बात है, लेकिन इनका अपना विचार था कि एक बार इनको किसी ने गंगा जल दिया और इन्होंने वो गंगा जल एक प्यासे गधे को पिला दिया। बोला मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूं। तो एकनाथ जी को एक और बात की वजह से भी जाना जाता है, इन्हें कहा जाता है ही वाज अ ब्रिज बिटवीन ज्ञानेश्वर एंड नामदेव। माने एकनाथ ने ज्ञानेश्वर की टीचिंग्स को फॉलो किया और उसके बाद नामदेव ने एकनाथ की टीचिंग्स को फॉलो किया। यहां तक आई थिंक आपको ये सारा क्लियर हो गया है। रही बात तुकाराम की, जो बाबा तुकाराम है, ही वॉज कंटेम्परेरी ऑफ शिवाजी। ये शिवाजी के समकालीन थे। सीधा क्वेश्चन आएगा, बताइए इन चारों में से शिवाजी के समकालीन, शिवाजी के कंटेम्परेरी कौन थे? और ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में पहले, तो सीधा आंसर तुकाराम। इज इट क्लियर? लेकिन याद रहे आपको कि तुकाराम जी शिवाजी के गुरु नहीं थे। शिवाजी के गुरु एक और भक्ति सेंट है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होता है कि शिवाजी के गुरु एक भक्ति सेंट थे। इसीलिए हम गलती करते हैं कि तुकाराम उनके कंटेम्परेरी थे तो तुकाराम ही शायद उनके गुरु भी होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके गुरु एक और भक्ति सेंट हैं जिनका नाम है बाबा रामदास। तो बाबा रामदास जो है, ही वॉज गुरु ऑफ शिवाजी। इज इट डन? तो इस प्रकार से एक तरह से हमने मेन वरकरी सेक्ट के जो सेंट्स हैं उनको हमने स्टडी कर लिया। उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने देख लिए। तुकाराम कंटेम्परेरी ऑफ शिवाजी हैं, रामदास शिवाजी के गुरु हैं, एकनाथ को कहा जाता है ब्रिज बिटवीन नामदेव एंड ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर जी ने लिटरेचर लिखा। ज्ञानेश्वरी उनकी भगवत गीता के ऊपर एक टिप्पणी है, कमेंट्री है ज्ञानेश्वरी। उसी प्रकार से एक डिवोशन के ऊपर उनकी किताब है अमृत अनुभव। और
अमृत एक नाथी भार्गव जो है वो एक नाथ जी की किताब है, और अभंग जो है वो मराठी में लिखे गए भजन है। गुजरात के बारे में, भक्ति मूवमेंट इन गुजरात, एक लाइन याद कर लेना, बस एक चीज याद कर लेना कि गांधी जी का जो फेवरेट भजन था, वैष्णव जन को तेने कहिए, ये गांधी जी का फेवरेट भजन था, वो एक भक्ति सेन ने लिखा। तो मैं यहां पे इसको नोट कर देता हूं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं। एज फार एज गुजरात इज कंसर्न, तो गुजरात में वैसे तो बाबा शंकर देव भी हैं, एक तो फेमस भक्ति सेंट हुए शंकर देव, और दूसरे नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता वो हैं जिन्होंने वैष्णव जन को तेने कहिए ये भजन लिखा, जो गांधी जी का फेवरेट भजन बना। तो इस प्रकार से आज हम भक्ति मूवमेंट को यहीं पे खत्म करते हैं। भक्ति मूवमेंट का टॉपिक हमारा खत्म हो गया। इसके बाद जो भी हमारे टॉपिक बचे हैं आर्ट एंड कल्चर के, 3 टॉपिक बचे हैं मेन, उनको हम बीच बीच में ऐसे ही समय निकाल के धीरे धीरे करते रहेंगे। इनमें एक आर्किटेक्चर, एक पेंटिंग है, उसमें मुझे बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, क्योंकि मुझे आपको काफी सारी पिक्स दिखा के उसके ऊपर से पढ़ाना होता है। मैं एक बड़ा लेक्चर लेता हूं आर्किटेक्चर का इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन में एक बड़ा लेक्चर लेता हूं पेंटिंग्स का, और एक बड़ा लेक्चर लेता हूं एंशिएंट लिटरेचर का, उन्हें एक दिन में खत्म करता हूं। लेकिन यहां ये पॉसिबल नहीं लगता, नेट पैक्स का इशू हो जाता है, रिकॉर्डिंग का इशू हो जाता है। तो अब हम जारी रखेंगे आपके बैचेस के साथ। एक तो आपने पूरा कंसंट्रेशन अब देना है किसके ऊपर, मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, जो लेक्चर्स आपके लाइव में चलते रहेंगे। दूसरा इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, और तीसरा जल्द ही करंट अफेयर शुरू हो जाएंगे उसके ऊपर। डन। तो आई होप ये आपको सब समझ में आया। बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना, बार बार देखते रहना। थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो इन द लेक्चर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा उसके टाइमिंग्स आपके रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप्स में। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट।